अध्याय 3 सायों की घुसपैठ और धोखे का जाल। पिछले अध्याय में आपने देखा कि कैसे एलियास ने अपनी चालाकी से विस्पर शार्ड हासिल किया और गैरिक जैसे ताकतवर बुली को सिर्फ खौफ के दम पर घुटनों पर ला दिया। लेकिन एलियास का पेट इतने से नहीं भरने वाला था। उसे और ताकत चाहिए थी। और आज वह अकादमी की सबसे चहेती छात्रा लीरा वॉस की सबसे कीमती चीज पर हाथ साफ करने वाला है। खेल अब और भी गंदा होने वाला है। सुबह की ठंडी हवा एलियास के चेहरे से टकराई, लेकिन उसके नेक्सस के अंदर विस्पर शार्ड की नीली काली ऊर्जा एक नई सनसनी पैदा कर रही थी। अब वह न सिर्फ सायों में छिप सकता था, बल्कि दूर की फुसफुसाहटें भी ऐसे सुन सकता था जैसे कोई उसके कान में बोल रहा हो। मैदान पर अभ्यास शुरू हुआ। एल्डर हार्लन की कड़क आवाज गूंजी, आज मुकाबला जोड़ी में होगा। अपनी शक्तियों को परखो, लेकिन याद रहे, हड्डियां टूटे तो गम नहीं, पर जान नहीं जानी चाहिए। किस्मत कहो या एलियास की बिछाई हुई बिसात, उसका मुकाबला फिर से गैरिक के साथ हुआ। गैरिक की हालत देखने लायक थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह बार बार अपने पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे अब भी वह साया ढूंढ रहा हो। तूने कल रात क्या देखा था? गैरिक ने कांपती आवाज में पूछा। एलियास ने अपनी आंखों में एक मासूमियत भरी और बोला, क्या? मैं तो कल रात जल्दी सो गया था। क्यों, कुछ हुआ क्या? गैरिक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बेमन से हमला किया, लेकिन एलियास किसी साये की तरह उसके मुक्कों के बीच से निकल रहा था। एलियास के लिए यह लड़ाई नहीं, महज एक दिखावा था। अभ्यास खत्म होते ही एलियास भीड़ से ओझल हो गया। उसने अपने नेक्सस की शक्ति जगाई, वॉइड शेल, अदृश्यता का पर्दा। हवा की लहरें उसके शरीर के चारों ओर मुड़ गईं और वह पूरी तरह अदृश्य हो गया। वह सीधा एल्डर हार्लन के निजी कक्ष की ओर बढ़ा। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने अपनी सुनने की शक्ति तेज की। अंदर एल्डर हार्लन किसी जादुई वॉइस क्रिस्टल पर बात कर रहे थे। जी लीडर, लीरा वॉस की प्रगति बेमिसाल है। उसका एजियोर लैश अब विनाशकारी हो चुका है। लेकिन उसकी एक ही कमजोरी है, उसका प्योर फ्लेम शार्ड। अगर वह शार्ड उसके नेक्सस से अलग हो जाए तो वह एक हफ्ते के लिए महज एक साधारण लड़की बनकर रह जाएगी। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, और वह लड़का एलियास क्रोव? उस पर नजर रखो। वह सी रैंक का है, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे डराता है। एलियास के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। तो मैं तुम्हारी रातों की नींद उड़ा रहा हूं, एल्डर? बहुत बढ़िया। वह वहां से निकला और सीधा लीरा के डॉर्म की तरफ बढ़ा। लीरा अभी मैदान पर अपनी वाहवाही लूटने में व्यस्त थी। एलियास अदृश्य होकर उसके कमरे में दाखिल हुआ। वहां मेज पर एक जादुई नक्काशी वाला संदूक रखा था। एलियास ने विस्पर शार्ड का इस्तेमाल करके एक विजुअल इल्यूजन, दृष्टि भ्रम पैदा किया। उसने संदूक के ताले को छुए बिना ही ऐसा भ्रम बना दिया कि वह खुला हुआ है। अंदर एक धधकते अंगारे जैसा नीला क्रिस्टल रखा था, प्योर फ्लेम शार्ड। जैसे ही एलियास ने उसे छुआ, उसके नेक्सस के वॉइड ने खुशी से शोर मचाया। उसने उस शार्ड को अपनी रूह के अंदर खींच लिया। बाहर निकलते वक्त उसने जानबूझकर गैरिक का एक फटा हुआ पट्टा, बैज, कमरे के फर्श पर गिरा दिया, जिसे उसने अभ्यास के दौरान गैरिक की जेब से उड़ाया था। शाम को वह फिर से काले बाजार में बूढ़े काका की दुकान पर था। गैरिक अब कभी वापस नहीं आएगा, काका। वह डर के मारे अपनी परछाई से भी भाग रहा है, एलियास ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा। काका ने मुस्कुराते हुए 30 सिल्वर के सिक्के उसकी ओर सरका दिए। तू छोटा है, पर तेरा दिमाग किसी पुराने विलन जैसा चलता है। मुझे पसंद आया। एलियास पैसे लेकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। डॉर्म में लौटते वक्त उसने दूर से लीरा की चीखें सुनी। उसका कीमती शार्ड चोरी हो चुका था और गार्ड्स को कमरे में गैरिक का पट्टा मिल गया था। अकादमी में कोहराम मचने वाला था। गैरिक पर चोरी का इल्जाम लगेगा और लीरा अपनी आधी ताकत खो चुकी होगी।
एलियास ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि उसके नेक्सस में अब 3 शक्तियां एक साथ घूम रही थीं, आग, ब्रह्म और शुद्ध विनाश। अगली चाल पूरी अकादमी को हिला देगी।